Welcome to online classes from the Icom Schools. Assalamu alaikum my dear friends. How are you all? Hope so. You all are good in the best of health and iman. मैं हूँ आपके इस्लामिक स्टडीज के टीचर. First of all, open your इस्लामियात बुक, पेज नंबर 5. आज हम रीडिंग करेंगे सबक नंबर 2 की, जिसका मौजू है रिसालत. First of all, put date like this, 22 मार्च 2021. ये साइड पे लिखें पीर. तो सबसे पहले मुझे बताएं अकीदा रिसालत क्या है. पता है आपको अकीदा रिसालत क्या है? मुझे बताएं कि अगर आपको आपके पेरेंट्स ये ना बताएं, आपके टीचर्स ये ना बताएं कि क्या ठीक है क्या गलत है, आपको कैसे पता चलेगा? आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें आपको ढाला जाता है, उसका पाबंद करके किया जाता है ना. आपको बताया जाता है ये झूठ है, ये सच है, ऐसे नहीं बोलना, हमेशा ऐसे करते हैं. तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए रसूलों को भेजा. बेशक ये नबी और रसूल ही हैं जिन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें बताया सच क्या है, झूठ क्या है, कौन से काम करने से हमें नेकी मिलती है, कौन से काम करने से हमें गुनाह मिलता है. तो ये सिलसिला अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से स्टार्ट किया. हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला जारी रहा. अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अपना पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ आयात नाजिल करते थे या मुख्तलिफ अंबिया और रसूलों पर. तो आज इसी सिलसिले में हम बुक की रीडिंग करेंगे. आई होप कि आपको रिसालत की समझ आ गई होगी. और रिसालत पर ईमान रखना, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब पे फर्ज है. ठीक, क्योंकि जब तक हम रिसालत पर ईमान नहीं रखेंगे तो हम अल्लाह ताला के पैगाम को कैसे समझेंगे. ठीक है बेटा? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें, जब आप सोशल स्टडीज की बुक निकालेंगे, वर्कबुक, तो उसको राइट साइड पे खोलने से आपको इस्लामियत का प्लानर मिलेगा. मिला आपको? 4th पीरियड पे आज की आप डेट मार्क करेंगे. क्या है डेट आज? 22 मार्च. 22 मार्च आप पुट करेंगे. ऑल ऑफ यू हैव डन योर डेट एंड डे. Dear friends, open Islamiyat book, page number 5. Write date and day. At the top of the page 22 मार्च 2021. सेंटर में लिखें जमात का काम और एंड पर पीर आता है, पीर लिखें. Let's start reading. Try to read after me. अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता बनाने के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू किया. हर नबी और रसूल ने अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे. समझ आ गई ना? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते थे? अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे. वही अल्लाह की तरफ से नबियों और रसूलों की जानिब पोशीदा पैगाम को कहते हैं, जो फरिश्ता लेकर आता है. पोशीदा पैगाम क्यों कहा जाता है इसको? यानी वो पैगाम जो अल्लाह ताला अपनी तरफ से नबियों के लिए भेजते थे, वो सिर्फ फरिश्तों को पता था या जिस नबी को भेजा जाता था, इसके अलावा किसी भी इंसान को इसका पता नहीं होता था. इसलिए इसे क्या कहते थे? पोशीदा पैगाम कहते थे. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी और रसूल आते रहे. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला ख़त्म हो गया. ठीक है, आपको पता ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं. इसके बाद कोई नबी नहीं है. मतलब उन तक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उन तक ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है. ठीक है, हर नबी गुनाहों से पाक होता है. गुनाहों से पाक होने से क्या मुराद है? मतलब नबी जितने भी गुजरे हैं वो गुनाहों से पाक थे, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ था, वो कोई गुनाह के काम नहीं करते थे. मतलब वो बचपन से ही झूठ नहीं बोला करते थे. कोई भी नबी झूठ नहीं बोलता था. कोई भी नबी किसी भी किस्म के गुनाह का मुर्तकिब नहीं था. झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते थे. जितनी भी किस्म के छोटे छोटे गुनाह नबी इनसे पाक होते हैं, मासूम होते हैं, यानी कि उन्होंने ये गुनाह नहीं किए होते. गुनाहों से पाक होने की वजह से, यानी गुनाह ना करने की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? मासूम कहा जाता है.
جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بچوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ کون سی دعوت؟ یعنی جو حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر نبی تک آتے تھے، نبی ان کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور جو لوگ اس پیغام کو مان لیتے تھے، ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے، وہی مومن کہلاتے تھے۔ جو اس پیغام کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، وہ کیا کہلاتے تھے؟ کافر کہلاتے تھے۔ اس چیز کو سب بچوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مومن کہلاتے ہیں۔ اور جو اس دعوت کا انکار کر کے اس کے مخالف بن جاتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ آگے اگزامپلز دی گئی ہیں، مثالیں دی گئی ہیں کہ ایسا کن لوگوں نے کیا تھا، جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ اس کو سب بچوں نے اچھے طریقے سے 2 سے 3 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے متعلق نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کویسچننگ کی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ نے اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھا ہوگا نا، آپ خود سے اس کے آنسر دو گے، ٹھیک ہے؟ تو سب بچے اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے؟ گڈ، اوکے، نیکسٹ ٹائم کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔